बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में जाकर सेटल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई स्पॉन्सरशिप ना लेनी पड़े, आपको कोई जॉब ढूंढनी पड़े, तो फिर आज मैं आपको न्यूजीलैंड के एक ऐसे वीजा के बारे में बताता हूं जिसमें ना सिर्फ आप खुद न्यूजीलैंड जा सकते हैं बल्कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे जो 18 इयर्स या उससे ज्यादा के होंगे तो उनको वर्क परमिट मिल जाएगा, ओपन वर्क परमिट, जिसमें वो ओपनली कहीं पे भी जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको स्टडी परमिट मिल जाता है और आप वहां पर जाकर फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। ये वीजा जो है ये एंटरप्रेन्योर वर्क वीजा है, इसको आप बिजनेस वीजा भी कह सकते हैं, इसको आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा भी कह सकते हैं, इसको आप स्टार्टअप वीजा भी कह सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो इस वीजा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या करना होता है, क्या डिटेल्स हैं, इसकी आपको मैं क्विकली ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, immigration.gov यानी कि government.nz यानी कि न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आपको सामने वीजा टाइप नजर आ रही है वो है एंटरप्रेन्योर वर्क वीजा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसकी जो बेसिक दो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लेंथ ऑफ स्टे कितना मिलता है। लेंथ ऑफ स्टे जो है वो आपका 3 साल का इनिशियली आपको मिलता है, लेकिन उसमें एक शर्त यह रखी गई है कि इनिशियली आपको 1 साल का वीजा मिलेगा और उस 1 साल के अंदर आपने न्यूजीलैंड जाकर वहां पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। आपने 1 साल की ड्यूरेशन के दौरान इसको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो इसके अंदर करनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन जो 80% केसेस जो है वो 10 मंथ में प्रोसेस होते हैं, यानी कि आपको 8 से 10 माह आराम से लग जाते हैं आपका केस प्रोसेस होते होते। जो इसकी फीस है वो तकरीबन 4000 न्यूजीलैंड डॉलर है। अब मैं आपको बताता हूं जो इसकी बेसिक दो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें एक तो आपको 120 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, पॉइंट्स स्कोर करने हैं, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से वो पॉइंट्स बनेंगे, किन किन चीजों से मिलकर बनेंगे। और दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने न्यूजीलैंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100,000 यानी कि 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर आपने इन्वेस्ट करना है। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जिनमें ये रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है। वो कौन से बिजनेसेस हैं, वो कौन सी कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अगर आपका बिजनेस उस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, आपके लिए ये शर्त खत्म कर दी जाती है कि आपने 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करना है। फिर आप चाहे जितने भी आपके पास पैसे हैं, जितना इजीली आप एक्सपेंस करके या इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उसमें जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जो उन्होंने बताई है वो ये कि आप वहां पर जाकर ना सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस है तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस अट्रैक्ट करता है जो कि फ्रेंचाइज बेस्ड हो तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप उसमें ये देख लें कि कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी कैटेगरी है जो इन डिमांड भी है और वो फ्रेंचाइज बेस भी है, तो आपको बिजनेस मॉडल बना बनाया मिल जाता है। सारी चीजें ऑलरेडी बनी होती हैं, सब चीजें आप वहीं से चुक करवाते हैं उनको। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहती, बहुत सारी सपोर्ट आपको फ्रेंचाइज लेने से कंपनी की तरफ से मिल जाती है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि इनिशियली आपको 1 साल के अंदर बिजनेस सेटअप करना होता है, तो आपका 1 साल के अंदर 1 साल आपको टाइम मिलता है। उसके अंदर अंदर आपने बिजनेस या तो परचेज करना है या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, सेटअप करना है। उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी बिजनेस की कि हाँ जी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है अगर, तो फिर आपको बाकी जो रिमेनिंग 2 साल का वीजा फिर मिल जाता है कि हाँ अब आपका जो 3 साल का इनिशियली आपको कहा गया था वो आपका एक्सटेंड हो जाता है। अब आती हैं वो कैटेगरीज के कौन सी कैटेगरीज में ये 1 लाख डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है जो टोटल उसको वेव कर दिया जाता है। तो उसके अंदर पहली कैटेगरी जो है वो साइंस है। अगर आपका बिजनेस साइंस से रेलेवेंट है
तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वो उसको वेव कर दिया जाता है। दूसरी ऑप्शन है आईसीटी, उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट की शर्त को वेव कर दिया जाता है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो इनोवेटिव है, आपने उसके अंदर इनोवेशन की है किसी भी चीज में, तो उसमें भी आपका जो कंडीशन है इन्वेस्टमेंट की उसको वेव कर दिया जाता है। और चौथी ऑप्शन ये है कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का, तो उसमें भी आपको ये जो कंडीशन है $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की उसको वेव कर दिया जाता है। तो आप अगर किसी ऐसे बिजनेस में से रेलेवेंट है, रिलेटेड आप बिजनेस किसी ऐसे कैटेगरी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं जो इनमें से आती है, तो फिर तो बहुत जबरदस्त चीज है। या फिर आप कोशिश करें कि कोई ऐसा बिजनेस करें जो इन कैटेगरीज में फिट होता हो, तो आप ये $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट वाली शर्त को वेव करवा के आप इजीली वहां जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फैमिली के साथ वहां पर मूव हो सकते हैं। इस कैटेगरी में किस टाइम आपको वीजा नहीं मिलता, तो आपको तब वीजा नहीं मिलता अगर आप पहले कोई बिजनेस करते रहे हो और आप उसके अंदर फेल हो गए हो, या आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ हो, इस तरह की अगर चीजें कोई निकल आती हैं आपकी, तो फिर आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं क्विकली कि आपको क्या क्या चाहिए। तो इसमें एक तो आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, वो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड और पासपोर्ट से करते हैं। उसके बाद आपने हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद आपने साबित करना था कि यू आर फिट टू प्रॉपर हेल्थ और आप प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिट है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और वो आपने प्रूव करनी होती है। वो किन किन चीजों से हो सकती है कि आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देकर कर दें, या आपका एविडेंस हो कि आप किसी ऐसे आपका बैकग्राउंड है कि इंग्लिश स्पीकिंग से वहां से कर दें। तो यहाँ पर आपको ये सामने 3-4 कैटेगरीज नजर आ रही हैं, इनको देख लीजिएगा आप। इसमें से अगर आपको कोई कैटेगरी फिट होती है तो वहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसकी प्रोफिशिएंसी है। आपने अपनी फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली का रिलेशनशिप आपने प्रूव करना होता है, जो कि आप FRC से कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंटरप्रेन्योर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने 120 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर ये बताया गया कि एक तो आपके एज के पॉइंट होते हैं, उसके बाद आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके पॉइंट होते हैं, उसके बाद बिजनेस जो एक्सपीरियंस आपका है उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद आपके बिजनेस का न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा। मेनली इसमें जॉब क्रिएशन होती है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आप अगर एक जॉब आपकी वजह से आप एक जॉब क्रिएट करते हैं, तो एक बंदा हायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको 5-10 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप 2 बंदे हायर करते हैं तो 20 पॉइंट मिल जाते हैं, 3 या 4 बंदे, इस तरह से पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। फिर आपकी लोकेशन मैटर करती है। अगर आप न्यूजीलैंड के कैपिटल ऑकलैंड में जाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके कम पॉइंट है, या अगर आप आउटसाइड ऑफ ऑकलैंड स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपको 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस तरह से आप इसको अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बिजनेस प्लान चाहिए। बिजनेस स्टार्टअप के बारे में आपको बता चुका हूं कि वो 12 मंथ से अंदर अंदर आपने स्टार्ट करना होता है और इवेल्युएशन आपकी होगी 12 मंथ के बाद, और उसके बाद आपको 2 साल का मजीद जो बाकी आपका रिमेनिंग होता है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आके आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाए तो आपको प्रोसेस एंड कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना है तो इसका यहाँ पर तरीका बताया गया है। अप्लाई ऑन पेपर बेस आपने अप्लाई करना है, तो एम्बेसी में जाकर आप अप्लाई करेंगे, फाइल अपनी सबमिट करवाएंगे, अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह कराएंगे, सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें डिटेल काफी ज्यादा है, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है क्विकली। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप आके डिटेल से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।